मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में से पाठ 11 काल के बारे में पढ़ेंगे। काल मतलब समय। हम कल पुस्तक मेला देखने गए थे। आज हम विद्यालय जा रहे हैं। कल हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे। आपने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों के सभी वाक्यों की क्रिया के काल अलग अलग हैं। पहले वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी है तो क्या है? भूतकाल। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, वो क्या है? वर्तमान काल। और तीसरे वाक्य में क्रिया आगे आने वाले समय में होगी तो वो क्या है? भविष्यकाल। वाक्य के इस प्रकार के रूप से ही काम के क्रिया के होने के समय का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कल पुस्तक मेला देखने गए थे, मतलब कि हम बीते हुए कल में पुस्तक मेला देखने गए थे। तो ये थे, जब यहाँ पे थे, था, थे वर्ड यूज़ होगा, शब्द यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा काल है? ये भूतकाल है। जहाँ पर है आज हम विद्यालय जा रहे हैं। आज मतलब कि हम आज जा रहे हैं, वर्तमान में जा रहे हैं। तो रहे हैं, रहे हैं, रहा है, ये सारे जो शब्द हैं ये वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं। कल हम चिड़ियाघर देखने जाएंगे। अब जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ये सारे जो शब्द हैं ये भविष्य काल के लिए कि हम आने वाले कल को जाएंगे। तो इस तरह इन तीनों वाक्यों में तीनों कालों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से काल हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताया गया है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में या, ई, ए, था, थी, थे, थी आदि जुड़े रहते हैं। जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे, अरे वह तो चला गया। अब यहाँ पे या वर्ड आ गया है, या शब्द आ गया है। गाड़ी चली गई। इस वाक्य में जो है वो गई, ई, मतलब कि गाड़ी चली गई है। प्रियंका खा रही थी। अब यहाँ पे थी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो तीनों शब्द हैं, जैसे या, ई और थी, चली गई, खा रही थी, तो चला गया, ये तीनों जो शब्द हैं ये भूतकाल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल। जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में है, हैं, हो, हूँ जुड़े रहते हैं। जैसे, ये तुम क्या कर रहे हो? वे पढ़ रहे हैं। वह पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पे रहे हो, रहे हैं, रहा है, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो ये जो हैं ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तो जिस किसी वाक्य में इन तीनों शब्दों का प्रयोग होगा वो वर्तमान काल कहलाएगा। भविष्यत काल। जो समय आगे आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गे, गी जुड़े रहते हैं। जैसे, ये भी विद्यालय जाएगा। कल हम डिज्नीलैंड जाएंगे। कुछ देर में नानी कहानी सुनाएगी। अब यहाँ पे जाएगा, जाएंगे, सुनाएंगी, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि आने वाले काल को बताता है कि आने वाले समय में वो विद्यालय कल जाएगा। कल हम डिज्नीलैंड जाएंगे। कुछ देर में नानी कहानी सुनाएगी। तो इस तरह
आज हमने तीनों काल के बारे में पढ़ा। बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह से रीडिंग करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।